इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा जारी जो डेट शीट है टर्म 1 के लिए। बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, जल्दी ही होने वाले हैं, और बच्चे जिसके लिए बहुत इंतज़ार कर रहे थे वो डेट शीट जारी कर दी गई है। और देखते हैं यहाँ पे डेट शीट उनके सब्जेक्ट के साथ टाइमिंग क्या है, कोड क्या है, आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से हम डेट शीट के साथ यहाँ पर आपके सामने हैं। चलिए देखते हैं डेट शीट क्या है, कैसे है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट और टाइमिंग सब दिया हुआ है। डे क्या है, डेट एंड टाइमिंग सब कुछ यहाँ पे है इस रो में। देन है आपके पास सब्जेक्ट कोड, आपको अपने सब्जेक्ट कोड पर बहुत ध्यान देना है। देन आपका सब्जेक्ट नेम। सोशियोलॉजी का पेपर है आपका यहाँ पर आप देखेंगे वेडनेसडे 1 दिसंबर को, आपके 1 तारीख से ही 1 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू है। पहला पेपर आपका सोशियोलॉजी का है। और आप देखेंगे सब्जेक्ट कोड ये रहा, और टाइमिंग सबकी सेम है, 11:30 AM से लेकर 1 बजे तक आपका पेपर होना है। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश कोर का। अब जो जितने भी आपके लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको उनके कोड ज़्यादा ध्यान में देने होते हैं, क्योंकि नाम एक जैसे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कोड वगैरह जो है इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे इंग्लिश कोर का पेपर सेकंड पेपर है, 3 दिसंबर को है, और टाइमिंग सेम है। नेक्स्ट पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, कोड आप देखेंगे 041 है, टाइमिंग सेम है, और एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को। नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका फिजिकल एजुकेशन का, कोड आपका ये रहा, टाइमिंग सेम है, 7 दिसंबर को आपका ये पेपर है। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम दिखता है यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ का, कोड आपका ये रहा, और टाइमिंग सेम है, 8 दिसंबर को आपका पेपर है वेडनेसडे को। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम आप देखेंगे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सेम टाइमिंग है, कोड 029, और थर्सडे 9 दिसंबर को पेपर है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है फिजिक्स का, और 042 इसका कोड है, सेम टाइमिंग है, 10 दिसंबर को है। आप देखेंगे यहाँ पर गैप थोड़ा कम मिल रहा है। यहाँ पर एग्जाम्स में आपको तैयारी सारी सब्जेक्ट की एक साथ करनी है, 7th 8th 9th 10th लगातार एग्जाम्स होने वाले हैं आपके। और नेक्स्ट एग्जाम है आपका साइकोलॉजी का 11 दिसंबर, कोई गैप नहीं है, और पेपर की तैयारी आपको इसी हिसाब से करनी है। कोड है आपका 037, टाइमिंग सेम है, 11 दिसंबर को आपका पेपर है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंसी का, और 055 इसका कोड है, 13 दिसंबर। यहाँ पर आपको एक गैप मिल जाता है अकाउंटेंसी के पेपर में, और टाइमिंग सेम है, 13 दिसंबर को पेपर है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का है, 043 इसका कोड है, टाइमिंग सेम है, 14 दिसंबर को है, यहाँ कोई गैप नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम आपको इकोनॉमिक्स का मिलता है, 030 इसका कोड है, 15 दिसंबर को पेपर है आपका। यहाँ पर टाइमिंग सेम है, और आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूसली आपके एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम है, यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट एग्जाम आपका यहाँ पर देखेंगे लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के हैं, हिंदी भाषा के पेपर हैं आपके, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपने अपने कोड को ध्यान से देखेंगे। हिंदी इलेक्टिव जिनका कोड है 002, और हिंदी कोर जिसके कोड है 302। टाइमिंग सेम है, टाइमिंग सेम है, और 16 दिसंबर को ही दोनों एग्जाम है। ये हिंदी इलेक्टिव जिसका है और जिसका हिंदी कोर है, दोनों के एग्जाम सेम डे है, 16 दिसंबर को, और कोई गैप नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है आपके पास। इसके लिए तैयारी पहले से आपको रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का है, सेम टाइमिंग है, कोई गैप नहीं है, 028 इस सब्जेक्ट का कोड है। नेक्स्ट आप देखेंगे बायोलॉजी का एग्जाम है आपका, और 044 इसका कोड है, टाइमिंग सेम है, 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है। और आप आगे देखेंगे कि हिस्ट्री का पेपर है आपका, 027 इसका कोड है, और 20th को इसका एग्ज़ाम है, और टाइमिंग बिल्कुल सेम है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम आप देखेंगे इन्फॉर्मेटिक का है और कंप्यूटर साइंस का है, और कोड देख लीजिए आप अपना ज़रूर, 065 और 083। टाइमिंग सेम है, 21 को इसका एग्ज़ाम है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम और लास्ट एग्ज़ाम जो है वो है होम साइंस का, 064 इसका कोड है, टाइमिंग सेम है, और 22 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। आप देखेंगे 12th के टर्म 1 जो है पूरे के पूरे जो है एक ही महीने के अंदर निपटा लिए जाएंगे, और बिना किसी गैप के। बीच में आपको एक संडे की वजह से किसी एग्ज़ाम में आपको एक गैप मिल जा रहा है, लेकिन आपको ये कॉन्टिन्यूसली एग्ज़ाम देने हैं। तैयारी आप उसी तरीके से करें, पूरी तैयारी रखें, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे स्कोर कर सकें अच्छी तरीके से। और आपके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, पेपर को बहुत ही आसानी से दें जब इंस्ट्रक्शन के साथ आपने आपको पहले से तैयार करके रखें। होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।